Hello dear students. Today in this class we are going to discuss about chapter 4 from Honeydew book of class 8 and the name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. It is a humorous story in which the main character is made to believe himself sick. एक ये बहुत ही हंसी वाली स्टोरी है जिसमें जो मेन करेक्टर है जो प्रोटैगोनिस्ट है मीन्स अराउंड विच ये जो सारी स्टोरी घूमती है तो उनको इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि वो बीमार हैं. प्रीफोर्स ही थिंक्स दैट ही हैज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी. प्रीफोर्स मीन्स मजबूर होकर वो ये सोचते हैं, जो बिपिन चंद्र चौधरी हैं जो वो सोचते हैं कि उनकी जो याददाश्त खो चुकी है. इन ट्रूथ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हिम. और सच्चाई ये थी कि उनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. बिपिन चौधरी वॉज अ रेगुलर विजिटर एट कालीचरण's बुक शॉप इन द न्यू मार्केट. जो बिपिन चौधरी हैं वो एक रेगुलर विजिटर है, मीन्स वो कालीचरण बुक शॉप जो न्यू मार्केट है वहाँ पे नियम से जाती है, वहाँ के एक रेगुलर विजिटर हैं. दैट डे हाउएवर ही हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम क्लोजली. एक दिन जब वहाँ पे वो शॉप पे जाते हैं, बुक्स खरीद रहे होते हैं, तो उनको बड़ी एक अजीब सी फीलिंग उनके मन में आती है. उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई, उनको ऐसे लगता है कि कोई एक इंसान है कि उनको बहुत ध्यान से देख रहा है और उनको बिल्कुल पास से उनको ऑब्जर्व कर रहा है. ही टर्न राउंड ओनली टू सी अ मीक लुकिंग पर्सन ब्रेक इनटू अ स्माइल. तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे एक साधारण सी दिखने वाला एक वहाँ पे आदमी खड़ा होता है और वो उनको देख के मुस्कुराता है. द मैन सीम्ड मच सरप्राइज दैट बिपिन बाबू हैडंट रिकोगनाइज्ड हिम. जो वो आदमी होता है उसको मतलब कि बड़ा हैरान होता है वो जब बिपिन बाबू उसको मतलब उसको लगता है कि वो बिपिन बाबू हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं. ही टोल्ड बिपिन बाबू दैट ही हैड बीन विद हिम फॉर अ वीक व्हेन ही विजिटेड रांची इन 1958. वो बिपिन बाबू को बताता है कि वो उनके साथ में 1 वीक रहा जब 1958 में वो रांची घूमने के लिए गए थे. ऑब्वियसली बिपिन बाबू थॉट दैट द मैन हु कॉल्ड हिमसेल्फ परिमल घोष वॉज मिस्टेकन. अब साफ लगता था इस बात से, बिपिन बाबू सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि जो ये वाला आदमी है जो अपने आप को परिमल घोष बता रहा है कि जिसका नाम परिमल घोष है, वो गलती कर रहा है. वो सोच रहा है कि कोई और आदमी है, कुछ और आदमी सोच के उनके सामने बात कर रहा है वो. ही हैड नेवर बीन टू रांची. वो कभी रांची गए ही नहीं. ही टोल्ड हिम सो. और उन्होंने ये वाली बात उसको भी बताई. बट घोष लुक्ड एट हिम इन डिसबिलीफ. और घोष उनकी तरफ देखता है इस तरीके से कि उसको इनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता. घोष लाफ्ड अलाउड. घोष जोर जोर से हंसता है. ही नरेटेड द इंसिडेंट ऑफ हिज रांची जर्नी इन डिटेल. और वो जो बिपिन चौधरी की जो विजिट है रांची वाली, उसके बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल में बताते हैं. ही टोल्ड चौधरी नाउ ही हैड इंजर्ड हिज नी इन हुड्रू. वो चौधरी को बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पे हुड्रू फॉल पे वहाँ पे गिर गए थे और उनको वहाँ पे उनके घुटने के ऊपर चोट लगी थी. नी का मीनिंग घुटना, उनको घुटने के ऊपर चोट लगी थी. इट वॉज घोष हु हैड कम टू हिज हेल्प देन. और उस टाइम में घोष ने ही उनकी हेल्प की थी. वन मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम. और वहाँ पे एक और इंसान भी थे, मिस्टर मुखर्जी, जो कि उनके बिपिन बाबू के अच्छे फ्रेंड थे. वो भी उस टाइम में रांची में ही थे. घोष वॉज श्योर दैट चौधरी न्यू हिम. और घोष को पक्का विश्वास था कि वो उनको जानता है. चौधरी हैड स्टेड इन अ हायर्ड बंगलो वाइल मुखर्जी रिमेन विद हिम सिस्टर. अब चौधरी हैं वो किसी होटल में नहीं रहे, वो एक बंगलो में रहे, एक बंगले में जो उन्होंने किराए पे लिया था. और मुखर्जी जो थे उनके फ्रेंड दिनेश मुखर्जी, वो अपनी सिस्टर के घर में रहे. ही इवन रिमाइंडेड चौधरी दैट ही ऑलवेज कैरीड अ बैग विद हिज बुक्स ऑन हिज साइट सीइंग ट्रिप्स. और वो उनको ये भी बात याद दिलाता है, रिमाइंडर का मीनिंग उनको ये बात याद दिलाता है कि वो हमेशा जब कहीं घूमने के लिए जाते थे, सैर सपाटे पे जाते थे, कुछ जगह देखने के लिए जाते थे, तो वहाँ भी अपने साथ में एक बैग भी अपने साथ में लेके जाते थे जिसमें बहुत सारी बुक्स होती थी. ये जब अपने कंधे पे एक बैग लटका के जाते थे जिसके अंदर बुक्स भी होती थी. नाउ बिपिन बाबू आस्क्ड घोष विच मंथ इट वॉज. अब बिपिन बाबू से पूछते हैं कि वो कौन सा मंथ था जब वो वहाँ पे रांची में गए थे. अक्टूबर, रिप्लाइड घोष. तो घोष बोलता है कि अक्टूबर का मंथ था.
At this, Bipin Babu said that in October 58 he was with his friend at Kanpur. तो इस बात पे बिपिन बाबू उसको बोलते हैं कि अक्टूबर 1958 में तो अपने फ्रेंड के घर में थे कानपुर में। घोष डिडंट गिव इन। अब घोष है वो अपनी हार नहीं मानता, वो आगे से आगे आर्ग्यू कर रहा है। ही टोल्ड बिपिन बाबू हाउ ही हैड वन डे स्पोकन अबाउट हिज लोनली लाइफ। वो कहता है कि आपने मुझे अपनी जो एकांत जिंदगी है उसके बारे में मुझे सब कुछ बताया था। बिपिन बाबू हैड देन स्पोकन अबाउट हिज डेड वाइफ एंड ओनली ब्रदर हु डाइड इनसेन। कहते बिपिन बाबू ने मुझे उस टाइम ये वाली बात बताई थी कि उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई थी, अपनी डेड वाइफ के बारे में बताया जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, और अपने ओनली ब्रदर अपने इकलौते भाई के बारे में बताया जो कि पागल होकर जिसकी डेथ हो गई थी। बिपिन बाबू फेड दैट वाइल ही स्टेप्ड आउट घोष वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन डिसबिलीफ। अब बिपिन बाबू ये बातें सुनते रहते हैं, फिर वहाँ पे बुक्स ले लेते हैं, उसको पेमेंट देके वहाँ से स्टेप आउट मीन्स वहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन जो घोष होता है अभी भी उनकी तरफ देख रहा होता है, डिसबिलीफ मीन्स अविश्वास के साथ में। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने मेरे को पहचाना नहीं है। बिपिन बाबू आस्क्ड हिज ड्राइवर सीताराम टू ड्राइव बाय द गंगा। अब बड़े परेशान हैं तो वो कहते हैं कि अपने ड्राइवर सीताराम को कि तुम गंगा की तरफ लेके चलो। ही रिग्रेटेड हैविंग पेड एनी हीड टू घोष येट द इंसिडेंट हॉन्टेड हिज माइंड। अब वो बड़ा पछताते हैं कि उन्होंने घोष की बातों के ऊपर इतना ध्यान क्यों दिया। येट लेकिन फिर भी जो ये इंसिडेंट है उनको मतलब कि जैसे बहुत परेशान करके रखा, उसके दिमाग के ऊपर पूरी तरह से छाया हुआ है, वो उसको एक मिनट के लिए भी भूल नहीं पा रही हैं। द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। अब उस इंसान को तो उनके बारे में सब कुछ पता है। अ ग्रेट डील मीन्स बहुत सारी बातें पता हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्लाइट डाउट अजेड हिज माइंड। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। फिर एकदम से उनके मन में एक विचार आता है कि मैं कहीं मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो रहा है, कहीं मैं पागलपन में पागल खाने की मेरी जाने की नौबत तो नहीं आ गई कि मैं पागल हो गया हूँ। बट ही रिमेंबर्ड वेल दैट ही वॉज एट कानपुर। अब उसको अच्छी तरह से याद है कि 19 अक्टूबर 1958 में वो कानपुर में थे। सडनली ही थॉट ऑफ राइटिंग टू हरिदास बागची हिज होस्ट एट कानपुर। तब उनको याद आता है कि मैं जो हरिदास बागची उनका फ्रेंड होता है जिनके घर पे वो जाते हैं, वो उनका उस टाइम में होस्ट होता है, मीन्स वो उनके घर में जाते हैं। तो उसको लिखने के बारे में सोचते हैं कि मैं उसको लेटर लिखूं और उससे कंफर्म करूं कि मैं रांची में गया था कि नहीं गया था। देन ही रिमेंबर दैट हरिदास हैज़ लेफ्ट फॉर जापान अ फ्यू वीक्स बिफोर। तब उनको याद आता है कि हरिदास तो कुछ हफ्ते पहले ही जापान के लिए निकल गया है। बिपिन बाबू रोल्ड अप हिज ट्राउजर एंड टुक अ लुक एट हिज राइटिंग। अब थोड़ा सा मतलब उनको अपने मन को विश्वास दिलाने के लिए वो अपनी जो ट्राउज़र्स हैं अपनी पैंट को थोड़ा रोल करके ऊपर की तरफ उठाते हैं और फिर जो राइट नी उसके वहाँ पे घुटने पे देखते हैं। देयर वॉज अ कट मार्क। अब वहाँ पे कट मार्क होता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर वैन ही हैड गॉट इट। और ये कहना बहुत मुश्किल था कि ये उनको चोट कब लगी, ये मार्क वहाँ पे कब बना। देन ही थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं क्योंकि उसने जो परिमल घोष ने उस टाइम बताया था उनको कि जो दिनेश मुखर्जी भी उस टाइम में वहाँ थे। घोष हैज़ सैड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट दैट टाइम। क्योंकि घोष ने उनको बताया था कि दिनेश भी उस टाइम के ऊपर रांची में थे। ही वॉन्टेड टू गो टू हिम एट वंस। अब उनका मन कर रहा था कि मैं इसी वक्त जाऊँ और उससे बात करूँ। बट वट वुड दिनेश थिंक ऑफ हिम। कहते कि लेकिन दिनेश क्या सोचेगा इसके बारे में। आफ्टर ऑल बिपिन बाबू न्यू दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची। तो बिपिन बाबू जानते थे कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं हैं। दिनेश वुड सडनली कंसिडर हिम अ लिटिल इनसेन। अब दिनेश उनको सोचेगा कि इसका तो दिमाग खराब हो गया। ही न्यू ऑल्सो दैट दिनेश वॉज नेवर हिज वेल विशर। उनको ये भी पता था कि दिनेश कभी भी उनका वेल विशर नहीं रहा। वेल विशर मीन्स कभी भी उनका शुभ चिंतक नहीं रहा। मीन्स उसके बारे में उनको मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मतलब कि उसका व्यवहार नहीं था। बिपिन बाबू फेल्ट मच बेटर व्हेन ही वॉज होम। अब जब बिपिन बाबू अपने घर में गए तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला, थोड़ा सा आराम मिला, उनको थोड़ा सा अच्छा लगा। आफ्टर डिनर ही लॉस्ट हिमसेल्फ इन अ न्यू ऑफिस
द इंसिडेंट केम बैक टू हिम। डिनर के बाद क्या हुआ कि अब फिर वो दोबारा से उनको वही वाला जो इंसिडेंट उनके माइंड में उसने इंसिडेंट ने अपना घर कर लिया। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश। और अगले दिन लंच से पहले तो वो डिसाइड करते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे, क्योंकि जब वो फ़ोन करेंगे तो तब अगर वो एम्बेरस हुए कि जैसे अब मतलब आगे उसने भी कंफर्म कर दिया कि आप गए थे वहाँ पे, तो फिर एम्बेरसमेंट की एक सिचुएशन आएगी। तो जो निराशा उनके चेहरे पे होगी, एटलीस्ट वो तो नहीं देखेगा ना वो, इसलिए मैं फ़ोन करके ही बात करके देख लेता हूँ। टू हिज सरप्राइज दिनेश कन्फर्म दैट घोष हैड सैड। अब उनको बड़ी हैरानी होती है इस चीज़ के ऊपर कि दिनेश भी उस बात को कंफर्म कर देता है, और वो भी कहते हैं कि हाँ, जो घोष ने बोला था कि वो रांची गए हैं, तो वो भी कंफर्म करते कि तुम रांची में गए थे और मैं भी उस वक्त वहीं था। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन। अब जब फ़ोन पे ये बात होती है, अब आजकल की तरह मोबाइल फ़ोन तो नहीं है ना, पहले होते थे रिसीवर वाले फ़ोन्स होते थे, तो वो रिसीवर को स्लैम, स्लैम का मीनिंग जोर से पटक के मारते नीचे की तरफ। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। अब इतनी बातें देख के तो उनकी जो भूख है वो भी ख़त्म हो चुकी है। ही डिडंट टेक हिज लंच। उन्होंने अपना लंच नहीं किया। मिस्टर मुखर्जी हैड ओनली एडेड टू हिज वरीज। अब मिस्टर मुखर्जी ने तो उनको मतलब कि उनकी चिंता में और भी बढ़ावा दे दिया, उनकी चिंता को और भी बढ़ा दिया। बिपिन बाबू हैड बीन इन दैट फर्म फॉर 25 ईयर्स। अब जो बिपिन बाबू जहाँ पे काम करते थे, जिस फर्म में काम करते थे, वहाँ पे वो 25 ईयर्स से काम कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज लुकिंग सिक। अब 25 ईयर्स में उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि वो अब बीमार, मतलब उनको लग रहा था कि वो जैसे बीमार हैं। ही कुड नॉट कंटिन्यू वर्किंग। अब वो काम भी नहीं कर पा रहे थे, उनका काम भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड। और उनके हेड, उनका सिर अब घूम रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रांची गया हूँ और मेरे को वहाँ की विजिट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये सब सोच सोच के उनका दिमाग जो उनका सिर था वो घूम रहा था। ही केम होम। जब इस कंडीशन में फिर उन्होंने सोचा कि अब तो घर ही जाना ठीक रहेगा, तो वो घर आ गए। इट वॉज ओनली 2:30। उस वक्त सिर्फ 2:30 बजे थे, मीन्स दोपहर के। देन एट 7:30 देर वॉज अ विजिटर नेम्ड चुनी बाबू। और शाम के वक्त 7:30 पे उनके घर में एक विजिटर आता है जिसका नाम चुनी बाबू होता है। बिपिन बाबू न्यू वाई चुनीलाल हैड कम। तो बिपिन बाबू को पता होता है कि ये चुनीलाल उनके घर पे क्यों आया है। देवर एट स्कूल टुगेदर, क्योंकि वो उनका स्कूल का फ्रेंड था और वो दोनों ने इकट्ठे स्कूल में पढ़ाई की थी। नाउ चुनीलाल वॉज हैविंग अ रफ टाइम। अब चुनीलाल का जो टाइम था बड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा था, उसके पास कोई जॉब नहीं थी और वो बहुत पैसे की तंगी में था। ही वॉन्टेड बिपिन बाबूज हेल्प अबाउट अ जॉब। अब वो चाहता था, क्योंकि वो इस वाली एक कंपनी में, एक फॉर्म में 25 ईयर्स से थे, तो वो सोचा था कि वो उसको कुछ काम दिलवा देंगे। बिपिन बाबू न्यू ही कुड नॉट डू एनीथिंग एंड टोल्ड हिम सो। तो बिपिन बाबू को पता था कि वो कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, मतलब, और उन्होंने उसको बता दिया, उसको मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। येट चुनीलाल केप्ट प्रेसिंग। और फिर भी चुनीलाल उनके ऊपर प्रेशर डालता रहा कि नहीं, मुझे काम दिलवाओ। हर मतलब कि तीसरे चौथे दिन उनके घर में आ जाता था। सो एट फर्स्ट ही सेंट वर्ड दैट ही वुड नॉट मीट चुनीलाल फॉर अ फ्यू वीक्स। तो अपने नौकर को भेजते हैं और एक मैसेज देते हैं कि वो चुनीलाल से पूरे एक कुछ वीक्स तक नहीं मिल पाएंगे, इसलिए वो बहुत परेशान है और वो चुनीलाल से कुछ वीक्स तक नहीं मिल सकते। देन रिमेम्बरिंग समथिंग, फिर उनके माइंड में कुछ याद आता है। ही हरी डाउन टू सी हिम। वो फटाफट से उसको मिलने के लिए नीचे आते हैं। ही आज चुनीलाल इफ़ ही रिमेंबर्ड ही इज़ गोइंग टू रांची इन 58। अब क्योंकि वो बचपन से उनके साथ में रहा है, तो वो उसको भी पता होगा कि वो 1958 में रांची में गए थे। तो उनसे पूछता है कि चुनीलाल, तुम्हें याद है कि मैं 1958 में रांची में गया था? ऑफ कोर्स चुनीलाल डिड। तो चुनीलाल बोले कि हाँ, तुम गए थे। ही लुक्ड एट बिपिन बाबूज फेस विद कंसर्न। अब उसने उनके चेहरे की तरफ देखा, एकदम जैसे उसको थोड़ी सी चिंता के साथ में देखा कि इनको क्या हो गया, कि अपना ट्रिप भूल गए हैं वो। हाउ कुड अ मैन विद सो शार्प अ मेमोरी फॉरगेट। कहते कि इतनी अच्छी याददाश्त वाले इंसान ऐसा कर सकता है कि उसका एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में से भूल जाए। चुनीलाल हैड हिमसेल्फ बीन एट द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ। तो चुनीलाल कहते कि मैं ही तो तुम्हें रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आया था,
मैं तुम्हारे साथ में रेलवे स्टेशन तक गया था। ही एक्सप्रेस्ड ग्रेट कंसर्न अबाउट बिपिन बाबूज हेल्थ। अब उसको बिपिन बाबू की हेल्थ के बारे में बहुत चिंता हो गई। बिपिन बाबू सैड दैट इट मस्ट बी द हार्ड वर्क। कहते बिपिन बाबू सोचते हैं कि वो इतना मेहनत करते हैं तो इसकी वजह से वो अब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। ही टोल्ड चुनीलाल दैट ही वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। तो वो चुनीलाल को बोलते हैं कि मेरा ये वर्कलोड ज़्यादा है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इस वजह से मेरे माइंड में सब चीज़ें चल रही हैं और मेरे को तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, मुझे एक स्पेशलिस्ट के साथ में कंसल्ट करना चाहिए। बिपिन बाबू वैन टू डॉक्टर परेश चंद्रा एंड पुट हिज प्रॉब्लम बिफोर हिम। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं कि ऐसे मेरी लाइफ में से मैं एक मतलब कि एक विजिट ही भूल गया हूँ। द डॉक्टर वॉज पजल्ड। अब डॉक्टर भी पजल हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। ही टोल्ड हिम दैट हिज वॉज एन अनयूजुअल केस। वो उसको बोलते कि ये तो एक अजीब ही किस्म का केस है। ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज ट्रिप टू रांची। उनको अपनी लाइफ के बारे में सारा कुछ पता है, उनको सब चीज़ याद है, सिर्फ एक के ट्रिप के बारे में वो भूले हैं वो। येट ही वॉज समहाउ कन्विंस्ड ऑफ हैविंग बीन देयर। तो वो जो परेश चंद्रा डॉक्टर होते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम ऐसे करो, कन्विंस कम्युनिक उनको इस बात के लिए समझाते हैं कि तुम अब दोबारा वहाँ पे जाओ, ऑफ हैविंग बीन देयर, कि तुम वहाँ पे जाओ। सो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही शुड गो टू रांची नाउ। तो अब उनको रांची में जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस माइट रिमाइंड हिम ऑफ द ट्रिप। और जब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो उसके सीन्स देखेंगे, साइट्स देखेंगे, दृश्य देखेंगे, तो उनके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी कि वो रांची आए थे कि नहीं आए थे, और उस ट्रिप के बारे में उनको याद आ जाएगा। एक्टिंग अपॉन हिज डॉक्टर्स एडवाइस बिपिन बाबू वेंट टू रांची। अब अपने डॉक्टर की बात मान लेते हैं और फिर वो रांची में जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन ऑफ रांची इटसेल्फ ही फेल्ट सर्टेन ऑफ वन थिंग। जब वो रांची के रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो उनको एक चीज़ तो बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाती है कि इट वॉज दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अभी वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और वहीं पे जाके उनको चीज़ ये कंफर्म हो गई, बिल्कुल पक्की हो गई कि यहाँ पे मैं कभी आया ही नहीं, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो पहले यहाँ पे कभी नहीं आए। ही वेंट राउंड द सिटी एंड हैड द सेम फीलिंग। वो फिर वहाँ पे पूरे सिटी में घूमते हैं और उनकी फिर ये मतलब सेम फीलिंग रहती है कि मैं तो यहाँ पे आया ही नहीं कभी पहले। ही डिसाइडेड टू ट्राई अ ट्रिप टू हुड्रू ऑल्सो। क्योंकि वो परिमल खोज बताता है ना कि हुड्रू फॉल्स पे आपको चोट लगी थी, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं हुड्रू फॉल्स भी देखने जाऊँगा, शायद वहाँ भी जाके मेरे को कुछ याद आ जाए। सो ही वेंट देयर। और वो फिर वहाँ पे चले जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून टू गुजराती जेंटलमैन फाउंड हिम। तो वहाँ पे हुड्रू फॉल पे जाते हैं और 5 o'clock मीन्स 5 बजे वहाँ पे उसी आफ्टरनून दोपहर के बाद गुजराती जेंटलमैन होते हैं वहाँ पे, 2 गुजराती जेंटलमैन होते हैं, वो उनको वहाँ पे मिलते हैं। और कैसे? अनकॉन्शियस, वो बेहोश पड़े होते हैं वहाँ पे। ही वॉज लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोर्डर इन द हुड्रू। तो वहाँ पे एक बड़े से पत्थर के पास में अनकॉन्शियस पड़े होते हैं, बेहोश पड़े होते हैं। ऑन रीगेनिंग कॉन्शियसनेस हिज फर्स्ट वर्ड्स वर आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। और जब उनको होश आता है, रीगेनिंग कॉन्शियसनेस में जब उनको होश आता है, तो जब अपने पूरे होशोवाश में आते हैं और तब वो उनके जो फर्स्ट वर्ड होते हैं वो बोलते हैं आई एम फिनिश, कि मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई भी जो उम्मीद नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक इन कलकत्ता। फिर वहाँ से अगले मॉर्निंग में वो कलकत्ता वापस आ जाते हैं। ही वॉज अ शैटर्ड मैन। अब तो बिल्कुल वो बौखलाए हुए आदमी हैं कि जब वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में से मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं, फिर मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, ये इंसिडेंट मेरी लाइफ से क्यों मैं भूल गया हूँ। ही वंडर्ड इफ ही वॉज गोइंग टू एंड अप इन एन एजिलम असाइलम। असाइलम मीन्स कि मैं किसी पागल खाने में मैं मेरा एंड होगा, कि मैं जब मरूंगा तो मैं किसी पागल खाने में मरूंगा, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं तो ये तो प्रूव करें कि मैं पागल हो गया हूँ, और फिर मेरा किसी असाइलम मीन्स किसी पागल खाने में मेरा एंड होगा, मेरी मृत्यु किसी पागल खाने में हो जाएगी। ही रंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। फिर वो डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं, क्योंकि अब वहाँ से आ चुके हैं वो रांची से वापस, तो उनको बुलाते हैं कि तुम वहाँ पे आ जाओ। दैट डे ही वेंट टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम ऑन हिज हेड। अब उस दिन तो उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपने सिर के ऊपर एक आइस बैग मीन्स एक बर्फ़ वाले बैग है, वो अपने सिर के ऊपर बांध के फिर मतलब के लेटते हैं। देन ही रिसीव्ड एन एनवलप। फिर उनका एक नौकर एक एनवलप लेके आता है, एक लिफाफा लेके आता है।
ही वेंट थ्रू द लेटर एट वंस। अब मतलब उसके ऊपर लिखे होते हैं कि अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि ये बहुत अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल मीन्स गुप्त है। तो वो फटाफट से वो उस लेटर को पढ़ते हैं। एट वंस मीन्स तुरंत। इट वॉज फ्रॉम चूनीलाल, और ये लेटर किसने लिखा होता है? चूनीलाल ने, जो कि उनका स्कूल फ्रेंड होता है। इन हिज लेटर चूनीलाल हैड फर्स्ट एक्सप्रेस्ड हिज बिटरनेस फॉर गेटिंग नो हेल्प फ्रॉम बिपिन बाबू। इस लेटर में जो चूनीलाल है, सबसे पहले तो उसने जो उनकी बिटरनेस है, बिटरनेस मीन्स उनका जो रूखा व्यवहार है, उसके बारे में उन्हें एक्सप्रेस किया है कि तुमने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। फॉर गेटिंग नो हेल्प फ्रॉम बिपिन बाबू, अब बिपिन बाबू ने उसकी हेल्प नहीं की, तो उसकी वजह से जो उनका रूखा व्यवहार था उसके बारे में उसने बहुत सारी बातें लिखी थी। देन ही फ्रैंकली टोल्ड बिपिन बाबू दैट हिज मेमोरी वॉज ऑल राइट। फिर उन्होंने बिपिन बाबू को एक साफ शब्दों में लिख दिया कि तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल ठीक ठाक है। इट वॉज हिज प्लान इन रिट्रीब्यूशन अगेंस्ट हिज अनफीलिंग बिहेवियर, और ये तो उनका एक प्लान था जो उन्होंने उसके अनफीलिंग बिहेवियर के लिए प्लान किया था। मीन्स उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की, तो उसने एक प्लान बना दिया कि मैं तो अब इनको मतलब कुछ इनके साथ में ऐसा करूँगा कि ये भी परेशान हो जाए। देन ही टोल्ड बिपिन चौधरी नाउ ही हैड प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक अपॉन हिम। तब उन्होंने बिपिन चौधरी को बताया कि अब उन्होंने आपके ऊपर कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक प्रैक्टिकल जोक प्ले किया है। दिस ही डिड विद द हेल्प ऑफ मिस्टर घोष एंड दिनेश मुखर्जी। और ये सब उन्होंने जो प्लान किया, ये जो प्रैक्टिकल जोक उसके उनके ऊपर प्ले किया, वो उन्होंने मिस्टर घोष और दिनेश मुखर्जी की हेल्प से किया। क्योंकि जो मिस्टर घोष थे उन्होंने उनको वहाँ पे शॉप पे ये सब बातें बताई, और दिनेश मुखर्जी ने उनको कंफर्म कर दिया। तो ये सब बातें उनको पागल बनाने वाली थी। नाउ इट वॉज क्लियर टू बिपिन बाबू दैट ही हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी। अब बिपिन बाबू के लिए ये बात क्लियर थी कि उनकी मेमोरी बिल्कुल भी नहीं गई है, उनकी यादाश्त बिल्कुल सही सलामत है, उन्होंने अपनी यादाश्त नहीं खोई है। व्हेन डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू टोल्ड अ लाई। अब उन्होंने डॉक्टर चंदा को बुला लिया कि मैं वहाँ से रांची से आ गया हूँ और मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा। और मील वाइल इसी दौरान उनको वो लेटर मिल जाता है। तो फिर जब डॉक्टर चंदा आती हैं तो बिपिन बाबू टोल्ड अ लाई, वो झूठ बोलते हैं। ही सेड दैट ही हैड रिमेंबर्ड एवरीथिंग ऑन रीचिंग रांची रेलवे स्टेशन। वो कहते हैं कि जब वो रांची रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तो उनको सारी चीज़ें याद आ गई, उनकी सारी बातें याद आएगी कि मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे घूमा हुआ हूँ। ही सेड दैट ही हैड कॉल्ड हिम फॉर अ पेन किलर। वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें एक पेन किलर देने के लिए बुलाया है। ही हैड द पेन इन द हिप ड्यू टू अ फॉल इन रांची, क्योंकि वो रांची में एक जगह गिर गए थे और उनके हिप में मतलब उनकी बैक में दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे एक पेन किलर दे दो, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। तो यहाँ भी हमने देखा कि बिपिन बाबू मतलब अगर चाहते तो अपने फ्रेंड की हेल्प कर सकते थे। चलो नौकरी नहीं दिलवा सकते थे उनको, तो कुछ पैसों की हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं की। और फिर उन्होंने उसको, जो उनका फ्रेंड था चूनीलाल, उनके ऊपर एक प्रैक्टिकल जोक किया उन्होंने और उनको परेशान किया कि जिस तरह से मैं परेशान हुआ था तो उसी तरह से मैं इनको भी परेशान करूँगा, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि अगर हम अपने जानने वालों की मदद नहीं करते तो किस तरह से मतलब उसके ऊपर बीतती है। तो इस तरह से हमने इस लेसन से हमें एक लेसन मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी मंडे को क्लास है, उसमें आपकी क्वेरीज लूँगी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।